हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेशन नंबर 29 जो बेस्ड होगा क्लास 6 टू 12th के एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे, जो ज्योग्राफी का होगा। इससे पहले हम लोग 28 सेशन को डिस्कस कर चुके हैं, जो अपना एवरीडे 15 क्वेश्चन देता है शाम में 7 बजे। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होता है आपके लिए, इसमें जुड़िए आप लोग जितना हो सके, क्योंकि आपके बेसिक नॉलेज को बहुत बूस्टअप करेगा। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। साथ में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, गिलगित किस नदी की सहायक नदी है? आंसर कीजिएगा आप लोग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गिलगित किस नदी की सहायक नदी है? अगर आप लोग थोड़ा सा डिस्कस किए होंगे क्लास 11th के एनसीईआरटी को, आप इसका आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल पे। आप वहां से जाकर के जो है वो सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के जितने 6 to 12 के समरी है उसको देख सकते हैं। साथ में अब हिस्ट्री के भी समरी स्टार्ट हो चुके हैं, जो शाम में 6 बजे मिलेंगे आपको। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका क हो जाएगा। गिलगित नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। राइट आंसर आपका क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है? अब सबसे पहली बात यह है, कर्क रेखा जो है वो स्थित कहाँ पे है पूरे पृथ्वी पर? यहाँ पे आपका भूमध्य रेखा है, यहाँ पे कर्क रेखा है, यहाँ पे मकर रेखा है। इंडिया को दो बराबर भागों में कर्क रेखा बांटती है। और कर्क को कौन सी नदी जो है वो दो बराबर भागों में बांटती है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका माही नदी हो जाएगा। माही नदी कर्क रेखा को दो बराबर भागों में बांट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांशतः लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? जो लवणीय नदी होती है, जो जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, वो नदी, ज्यादातर जो नदियां है वो कहाँ से निकलती है, या फिर वो किस अपवाह तंत्र का अंग है? अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी और निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा आप लोग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर जो है वो आपका ख हो जाएगा। जितने भी लवणीय जल की अपवाह तंत्र है, मतलब कि नदियों की जो बहने का जो रास्ता है, और जहाँ से उद्गम और जहाँ पे जाकर के उसका मिलना है, वो ऐसी जो नदियां हैं जो आपसे बता दें कि लवणीय है, वो ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। तो राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में अवस्थित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और शायद ये हमारे यहाँ से रिलेटेड है, इसलिए ऑटोमेटिक आंसर आ गया आपके स्क्रीन पे। इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार के पटना में जो स्थित है महात्मा गांधी सेतु, ये जो है वो गंगा नदी पे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये एरिया है, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी के उस पार का कनेक्टिविटी जो होता है वो गंगा नदी के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और रिसेंट अभी इसका मॉडिफिकेशन चल रहा है। कभी समय मिले तो आप यहाँ पे जाकर के जरूर देखें किस तरीके का ब्रिज बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी मध्य प्रदेश से निकल करके कहाँ गिरती है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि ये वही माही नदी है जो कर्क रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है, और ये नदी मध्य प्रदेश से तो निकलती जरूर है, लेकिन कहाँ पे जाकर के गिरती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन है आपके पास अरब सागर, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और निम्नलिखित में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। राइट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्वासघाती नदी की संख्या किस नदी को दी जाती है? विश्वासघाती नदी की संज्ञा इसीलिए बिहार बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को बोला जाता है। उसी तरीके से विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? टाइम स्टार्ट करते हैं आपका। आंसर कीजिएगा फटाफट आप लोग। कोसी नदी, हुगली नदी, सतलज नदी और ब्यास नदी। आंसर करते चलिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। और जो लोग बंगाल से आते हैं वो इसका आंसर दे सकते हैं। साउथ जो है वो वेस्ट बंगाल से जो लोग आते हैं वो भी इसका आंसर दे सकते हैं। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर हुगली हो जाएगा। हुगली नदी को विश्वासघात नदी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, आप कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का हमको बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संकोच नदी दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? आंसर कीजिएगा। एक नदी संकोच नदी है जो दो राज्यों के मध्य में सीमा बनाती है। इस नदी का नाम क्या है? क्या इस नदी का नाम जो है
ये जो नदी है वो संकोश नदी तो जरूर है, लेकिन ये किन दो राज्यों के बीच में जो है वो सीमा बनाती है? इस राज्य का नाम क्या है और इस राज्य का नाम क्या है? क्या वो बिहार झारखंड है, असम और अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा मिजोरम या मणिपुर और नागालैंड है? टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है और उस नदी का नाम संकोश नदी है। वीवीआई कर लीजिएगा इसको, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पंचनद में निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी शामिल नहीं है? वैसी नदी जो पंचनद के नाम से जानी जाती है उसमें से आपके पास 4 ऑप्शन है और एक जो है उसको नहीं पंचनद में शामिल किया गया है। आंसर कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। माही नदी को पंचनद नदी में शामिल नहीं किया गया हुआ है। बाकी सतलज, ब्यास और रावी 3 आपके पास ऑप्शन दिए गए हुए हैं। 2 आप जो ऑप्शन है उसको आप कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहता है, क्योंकि इस कमेंट से हमें पता चलता है कि कितने लोग डेडिकेटली पढ़ाई करते हैं। और इस चैनल को जो है वो एवरीडे 1500 लोग देखते हैं और इसमें से चैनल को सब्सक्राइब केवल जो है वो 680 लोग किए हुए हैं। ठीक है, मतलब कि जो है वो आपसे बता दें कि 85% लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें एक बहुत जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बेरीनाग, कोच, कुमड़ी और तिरैया। सिंपल क्वेश्चन है ये, और आंसर करते हुए चलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये मोटिवेशन का कारण है। और 85% टू 86% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को देखते हैं, वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर क हो जाएगा। बेरीनाग जो है वो झेलम नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एडन नहर किस नदी से निकलती है? एडन नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम न्यूज़पेपर में जो है वो जो है वो ये देखने को मिल जाता है आपको एडन नगर के बारे में। तो एडन के बारे में ज्यादा जानकारी एकत्रित कीजिए आप लोग। बट अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी के देश से जितने क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे सारे को देख रहे हैं अभी हम लोग। टाइम ऑफ होता है। एडन नदी जो है वो आपका दामोदर नदी पे स्थित है। एडन नहर जो है वो दामोदर नदी पे स्थित है। व्यास इसका आंसर गलत है, व्यास मत दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में अवस्थित है? ओजोन परत जहां से पराबैंगनी किरणों का जो है पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है वो ओजोन, वो किस में स्थित था? राइट आंसर आपका स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा, जिसको आप समताप मंडल के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी द्वैतवादी संकल्पना है? द्वैतवादी संकल्पना का मतलब होता है जिसपे मतभेद होता है। मतभेद जिसपे होता है वो द्वैतवादी संकल्पना कहलाता है, जिसपे द्विमत होता है। यस, टाइम में स्टार्ट करते हैं आपका। आंसर करते हुए चलिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वायव्य राशि संकल्पना, निहारिका संकल्पना, जोड़ीय संकल्पना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो है वो कौन सी द्वैतवादी संकल्पना है जिसपे बहुत सारे मत आए हुए हैं? टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो है वो जोड़ीय संकल्पना हो जाएगा। जोड़ीय संकल्पना के ऊपर बहुत सारे मत दिए गए हुए हैं और ये जो है एक तरीके से आप समझिए तो कंट्रोवर्शियल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गंगा तथा मिसिसिपी नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? आंसर कीजिएगा। सारे पढ़ाए क्वेश्चन से आपके आंसर आते हैं, देखते हुए चलिएगा आप लोग। चापकार डेल्टा, पक्षीपात डेल्टा, ज्वारनदमुख डेल्टा और प्रगतिशील डेल्टा। इसमें से आंसर कीजिएगा। क्या किस तरीके का डेल्टा है गंगा नदी और मिसिसिपी नदी का? टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। ये सारे प्रगतिशील डेल्टा है जो अभी विस्तार के तौर पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से इनका विस्तार होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है प्रगतिशील डेल्टा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जो है अब क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको बता दे कि जितने हैं ये सारे जो है वो हवाओं के नाम दिए गए हुए हैं, स्थानीय पवन के। और यहाँ पे उस देश के नाम दिए गए हुए हैं जो देश में ऐसी हवाएं चलती है। टाइम जो है वो आपका अफ होता है। राइट आंसर ख हो जाएगा। चिनुक जो है वो चीन में नहीं बहता है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिए कि चिनुक जो है कहाँ पे बहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार CDS, CAPF और फिर NDA के एग्जाम में आते हैं। और इसके साथ साथ UPSC जब एग्जाम लेती है जो है वो IAS की,
उसमें स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन पूछती है तो ऐसे ऐसे 3-4 स्टेटमेंट को बनाती है और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अति सघन कोहरा मतलब जब इस तरीके का कोहरा होता है कि आपको सामने का चीज दिखाई नहीं दे रहा होता है। आप जब गाड़ी चलाते हैं और हेलमेट पहनते हैं तो आपको बार बार अपना शीशा साफ करना होता है। उस समय जो है वो कितना सदृश्यता होता है, मतलब उस समय जो है वो आप कितने दूर के चीजों को देख सकते हैं। वो 1 किलोमीटर से अधिक है, 550 मीटर से 1 किलोमीटर तक है, 330 मीटर से 550 मीटर तक का है, या 330 मीटर से कम है। आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल राइट आंसर घ हो जाएगा। जब अति सघन कोहरा होता है उस वक्त हम लोग 330 जो है मीटर से भी कम के चीजों को देख पाते हैं, उससे ज्यादा के चीजों को नहीं देख पाते हैं। सिंपल क्वेश्चंस थे सारे, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड थे तो इम्पोर्टेंट थे। तो ये था आज के सेशन के लिए जिसमें हम लोगों को 15 क्वेश्चन देखा। बट अगर आपको ऐसा लगा कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट थे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। साथ में पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका सेशन नंबर 29 था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेशन नंबर 30 को डिस्कस करेंगे। फिर से बेस्ड होगा क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी पे, जो ज्योग्राफी का होगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।